अच्छा नहीं, तो वो जिस तरह से भी आएंगे, उमर बशीर हैं, मैं आपकी काबिलियत का बहुत मोतरफ हूँ। ये आपकी मोहब्बत है। नहीं, सवाल मेरा ये है, हम उसको छोड़ देते हैं। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करते नजर आ रहे हैं। मैं दुआ गो। अच्छा, अगला सवाल। आप दुआ करेंगे, ये अगला नहीं सवाल। कहेंगे कि जी जी वो जो होता है ना, हाँ जी पक्के हैं अगला लिख लें। सवाल। अच्छा, ये वैसे आपने बड़ी हैरत अंगेज बात बताई है। कल परसों हम कहीं बैठे हुए थे तो वहां पे ये चीज डिस्कस हो रही थी कि मुमकिन तौर पे पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें गुजरी, ये मिथ टूटी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में कायम हुई, उसमें 2007 जब इलेक्शन हुए उसके बाद किसी भी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट ने या पार्लिमान ने 5 साल पूरे किए। दोनों ही साहिब प्राइम मिनिस्टर नसीब नहीं हैं। कर सका अभी तक। दोनों ही साहिब नसीब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी हम्म। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले भी। ठीक है। जब भी आमने सामने खड़े हो जाएं तो समझिए कि किसी तीसरे का डर है, और वो तीसरे का डर जो है ये दोनों आपस में लड़ाई के बाद इस तरह से ख़त्म करते हैं कि फिर दोबारा दोनों एक हो जाते हैं, और ये सिलसिला इनका बड़े शानदार तरीके से चल रहा है। वल्लाह आलिम बिस्वाब। और चलता रहेगा। चलता रहे कि अभी मैं बात नहीं कर रहा, ये बड़ा ज़ूमानी बात है, अच्छा। क्योंकि मैं माजी के हवाले से बात करके गया हूँ, ये पेशगोई नहीं थी। ठीक चलता है। रहेगा का है जो है ये अभी सवालिया निशान है। अच्छा, चलें आगे चलते हैं सर। अब बात चलती है जी उस तरफ जहां लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और वो बात है जी इमरान खान। बिकता ही इमरान खान है। अच्छा, वैसे ये क्या वजह है मलिक साहब, आपने कभी ऑब्जर्व किया है लोग इमरान खान ही को क्यों सुनना चाहते हैं? अच्छा, सुनना नहीं चाहते। इमरान खान साहब के हाथ पर मैंने हर पॉडकास्ट में बताया है कि उनके हाथ पर है एक तो जिनसी जाज़बियत की लकीर, ग्रिड ऑफ वीनस पाई जाती है। अच्छा, उसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, वो क्या है जिनसी जाज़बियत? ये यहाँ उंगली से शुरू होती है और ये चांद बनाकर आती है। अगर ये देख सके तो हल्की सी नज़र आएगी, लेकिन उनके हाथ पर खुदी हुई है। फिर ये लकीर के होती है, मॉट ऑफ जुपिटर से शुरू होती है, इसको हार्ट लाइन कहते हैं। ये भी जिनसी कशिश की अलामत है। अच्छा। जिनके हाथ पर ये दो लकीरें पाई जाएं, ये खान साहब के हाथ पर दो लकीरें पाई जाती हैं। मैं अपनी लकीरों का निशानदेही के लिए बता रहा हूँ, मेरे हाथ पर ये नहीं है। ये उनके हैं। अच्छा, वो जो पीछे बैठे हुए उन्होंने उनके देख लिए पीछे हैं। है, मेरे हाथ पर नहीं है। जिनके हाथ पर पाई जाएं उन्हें 8 साल की बच्ची से लेकर 80 साल के माई तक जो है बिस्मिल्लाह कहती है। अच्छा। जिसकी बुनियाद पर ऐसा शख्स बहुत चाहा गया होता है। इसीलिए मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में कहा था कि मेरे सिपा सालार की शोहरत और उनकी शोहरत में बुनियादी तौर पर फ़र्क है। किस शोहरत की बुलंदियों पर कौन है और वजह शोहरत क्या है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा, ठीक है। अब मुझे एक बात ये बताइए मलिक साहब कि बड़े सारे लोग, ये बड़ा आम सा कॉमन क्वेश्चन हो गया हुआ है, लोग पूछते हैं कि जी इमरान खान कब रिहा होगा, और बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, पता नहीं क्या क्या, इल्म नजूम के माहिर, और लंबी चौड़ी, मुझे उनके सही तरह से नाम भी नहीं आते, मादर के साथ जायचा भी निकालते हैं, क्या कहते हैं, बड़े सारे लोगों ने तारीखें दे दी और वो तारीखें गुजर गई हुई हैं, और उन्होंने तारीखें दोबारा गुजरी हुई तारीखों को दोबारा जिंदा किया। नहीं जी, हमने बताया था इस तरह करके इसमें 3 महीने ऐड कर लें तो वो 6 हो जाता है, 6 के बाद फिर ये 9 हो जाएगा। करते करते 2025 आ गया और 2025 आधा गुजर गया, इमरान खान अभी तक रिहा नहीं हुआ। मेरा सवाल ही है, वैसे तारीख आपने भी नहीं दी थी, आपने शायद एक जगह पे रेफरेंस के तौर पे कहा था कि मुझे मैंने पता है। तारीख नहीं दी कि कब रिहा होंगे, नहीं, आपने कहा मुझे पता है, और मैं नहीं बता पाकिस्तान सकता। का वाहद पामेस्टो जिसने उनकी रिहाई की एक भी तारीख नहीं दी। अच्छा, अब आ रही समझ आ रही है। अच्छा, कि 2025 में हालात इस तरफ अपना झुकाव लेंगे कि 8 सीढ़ियों के बाद छत आती है और फिर दुनिया नज़र आना शुरू होती है। 8 सीढ़ियों के बाद छत नज़र आती है और फिर दुनिया नज़र आना शुरू होती है। मोहतरम इमरान खान साहब पहली सीढ़ी पे 2025 में
कदम रख देंगे अच्छा जिसकी बुनियाद पर है उनकी मुश्किलात में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और ये बेहतरी आती चली जाएगी वल्लाह आलम बिस्वाब। और वो कदम रख चुके हुए हैं ये? अभी नहीं, अभी सिर्फ खबरों तक है कि रोज़ाना कि वो उनको रिहाई मिल गई, वो रिहा होकर घर आ गए, वो रिहा होकर दूसरे सूबे पे उन्हें मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा, ये वैसे आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। अभी आप जब आप कह रहे थे ना 8 स्टेप हैं फिर छत आएगी, तो मेरे जहन में फौरन गिनती शुरू हो गई कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8वां महीना। आज अगस्त में शायद रिहाई हो जाए, लेकिन फिर आपने कहा जी अभी तक तो उन्होंने एक कदम भी नहीं रखा। अभी उन्होंने यूं करके पहला कदम रखा है, तो ये महीनों के एतबार से नहीं, एक पूरा सिस्टम है। जब लॉन्च होगा तो फिर उसके बाद बात बनेगी, क्योंकि खास साहब के हाथ पर लकीरें मोटी, हथेली गहरी, और ऐसे लोग तो पानी कुएं से निकाल रहे हो ना, तो दरमियान में पानी आके रुक जाता है और फिर पता चलता है कि उसको 3 महीने लग गए और फिर उसके बाद बाल्टा खींचा तो पानी निकला। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जी हमारे बड़े सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने तारीखें दे दी हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा इस तारीख पे भी रोशनी डाल दी जाए। हमारे एक सीनियर साफ़ी टीवी पे प्रोग्राम भी करते हैं, बल्कि तीनों ही करते हैं, एक बहुत जूनियर लेवल के हैं, हमारी मेरी तरह के साफ़ी हैं छोटे से। उन्होंने ये खबर दी कि इमरान खान साहब मई के अख्ताम तक अदालतों के ज़रिए बाइज़्ज़त तरीके से रिहा हो जाएंगे। फिर एक और साफ़ी उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने कहा जी मैंने ये खबर मैं भी देता हूँ कि जी वो मई तक अदालतों के ज़रिए रिहा हो जाएंगे। फिर इनसे बड़े साफ़ी नजम सेठी साहब, चले उनका नाम ले लेते हैं, उन्होंने भी ये तारीख दे दी कि जी वो रिहा हो जाएंगे मई के अख्ताम तक। अब ये तारीख कितनी दुरुस्त है, आप ज़रा इस पर रोशनी डालिए, क्योंकि आप। नजम सेठी साहब के साथ तो मेरा चोली दामन का साथ। अच्छा जी। 2013 के बाद चूँकि मैं किसी ख़ास वजह से पेशगोइयाँ नहीं कर सकता था, ठीक है। तो फिर उनकी चिड़िया मुतारफ़ करवाई गई अच्छा। और राय आमा हमवार करने के लिए उनको ये मामला सौंप दिया गया। ये आपने बड़ा बारीक नुक्ता पकड़ा है, राय आमा हमवार करने के लिए। फिर उसके बाद मैं जब दोबारा इस फील्ड में आया, तो यहाँ इस फील्ड में आने से 2 साल पहले ख़ास तौर पर मैं एक जिमखाना क्लब है वहाँ बैठा हुआ था, तो रात को 10 बजे के बाद वहाँ बंद हो जाता है वो मेन हॉल। ठीक है। तो रात को 12 बजे एक साथ वाले कमरे में फंक्शन हो रहा था, तो सुहेल वड़ाई साहब तशरीफ़ लाए। अच्छा जी। मुझे पूछा कि इस साल पेशगोइयाँ कर रहे हो? मैंने कहा नहीं। उन्होंने फिर पूछा कर रहे हो? मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने बैठे हुए और मुझे बताया कि साथ जो फंक्शन हो रहा है, तो मैं उनके लिए 2 किताबें लेके आया हूँ, यहाँ मैंने दस्तखत करवाने हैं, उनसे ऑटोग्राफ लेना है। तो फ़ोन पे वो कह रहे थे कि नजम सेठी साहब से कहना कि आपका काम हो गया है। सहाफ़ी हजरात पेश गोइयाँ नहीं करते, तज्जिया करते हैं, खबरें देते हैं या तज्जिया? जब सहाफ़ी हजरात पेश गोई की बात करते हैं तो मुझे अजब सा लगता है। ये काम उनका नहीं, इसलिए कि मेरी पेशगोई गलत हो जाए तो वो सारी मैं ज़िंदगी भुगतता हूँ कि मेरी पेशगोई गलत हुई। अच्छा, वैसे मुझे एक सवाल इसमें ये भी ऐड कर लें कि ये पेशगोई करनी ही क्यों ज़रूरी है हर चीज़ के ऊपर जी? ये ढक्कन कैसे खुलेगा, मैं पेशगोई कर देता हूँ जी, ये छत कब गिरेगी, मैं पेशगोई कर देता हूँ। ये ट्रेंड क्यों है हमारी सोसाइटी में मलिक साहब कि हर बात पे पेशगोई? अच्छा, कर कौन रहा है जिसका ताल्लुक भी नहीं है, मतलब उसकी स्टडी भी नहीं है? चलिए मैं कहता हूँ जी सादिक मलिक करें तो मुझे समझ भी आती है। जितने भी हमारे यहाँ पामिस्ट या इस तरह के लोग हैं वो अक्सर कहें तो समझ आती है, मेरे जैसा बंदा उठ के कह दे तो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों कहते हैं।